नमस्कार, मैं गंगाराम सकलानी अगस्तुनी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों के सामने भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा पद्म पुराण के अनुसार रखी थी। तो आज मैं शिव महापुराण के अनुसार भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भगवान गणेश की दिव्य प्राकट्य की जो कथा है उसका आप लोग श्रवण करेंगे। वागीसाध्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तन्नमामि गजाननम्। मैं सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करता हूँ, जो भगवान गणेश सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने वाले हैं। ऐसे श्री गणेश जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। वो सबके कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। भगवान गणेश देवों के देव गणाध्यक्ष हैं और भगवान गणेश की कथा को कल मैंने पद्म पुराण के अनुसार इस YouTube के अंश में रखा और आज मैं आपके सामने भगवान गणेश का प्राकट्य शिव पुराण के अनुसार संक्षिप्त रूप में रख रहा हूँ। भगवान गणेश की दिव्य कथा, प्राकट्य की कथा अविघ्नों का नाश करने वाली है, ऐसे शास्त्र और पुराण बताते हैं। तो चलिए आज शिव पुराण के अनुसार मैं आपको भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा इस अंश के माध्यम से रख रहा हूँ। शिव पुराण में वर्णन आया है कि विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषं निर्ममो सातु सर्वं लक्षण संयुतम सर्वावय निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम। जब माँ पार्वती अपने शरीर में उबटन लगा रही थी, तो अपने शरीर के उबटन से माँ पार्वती ने उस उबटन के द्वारा एक बालक का निर्माण किया। जो उबटन शरीर में लगा था उससे माँ पार्वती ने एक बालक का रूप बनाया। जो माँ पार्वती की सहेली जया और विजया थी, माँ पार्वती ने जया और विजया से कहा कि इस वक्त किसी कारणवश यहाँ नंदी नहीं है, तो मैंने जो ये बालक का रूप बनाया है इस उबटन से, इसको मैं अपने जहाँ मुझे स्नान करना है उसके बाहर मैं इसे खड़ा कर देता हूँ और इसे खड़ा करने के बाद मैं विधिवत रूप से अंदर स्नान कर पाऊँगी। तो जया और विजया ने भी इस बात की सहमति माँ पार्वती को दी। माँ पार्वती ने उस उबटन से बने हुए शिशु को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया और उसके पास एक छड़ी दे दी।
उसमें उस उबटन के द्वारा जो शिशु बनाया गया था माँ पार्वती के द्वारा, उसमें प्राणों का संचार भी किया गया था। विधिवत रूप से प्राणों का संचार करने के बाद माँ पार्वती ने उस बालक को उस दरवाजे पर खड़ा कर दिया और उसके पास एक छड़ी दी और कहा, बेटे पुत्र, जब तक मैं अंदर स्नान करके बाहर न आऊं तब तक तुम किसी को भी अंदर न आने देना। बस गणेश जी ने माँ पार्वती के वचनों को शिरोधार्य किया और दत्तचित्त होकर के उस दरवाजे पर पहरा देने लगे। इतने में ही भगवान शंकर का आगमन वहाँ होता है और जो ही भगवान शंकर अंदर प्रविष्ट करना चाहते थे तब तक उस उबटन के द्वारा जो बालक बनाया हुआ था उसने भगवान शंकर को रोक दिया कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर जो मेरी माँ है वो स्नान कर रही है। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई तुम कौन हो, मुझे किसी भी सूरत में अंदर जाना है। लेकिन उस बालक ने भगवान शंकर को रोक दिया। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। भगवान शंकर का जो पिनाक धनुष है उससे भी जब भगवान शंकर उस बालक पर विजय नहीं कर पाए तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव ने शूल को लेकर के उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में ही जब माँ पार्वती स्नान करके बाहर आई तो बाहर माँ पार्वती ने देखा कि अरे इस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे दृश्य को देख करके माँ को बहुत क्रोध आया और माँ पार्वती ने कहा कि मैं इस संसार को अपने क्रोध से भस्म कर दूंगी, क्योंकि जो ये मेरा पुत्र था इसका सर धड़ से अलग कर दिया। सभी देवता बहुत चिंताकुल हुए। इस ब्रह्मांड की जो वायु थी वो रुक गई। सब ने आकर के माँ पार्वती की प्रार्थना की कि माँ अपने क्रोध को शांत करिए, लेकिन माँ पार्वती का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। इतने में सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि देवादिदेव महादेव अब कुछ करो। अगर माँ का क्रोध, माँ पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनिष्ट हो सकता है। तब भगवान शिव ने वहीं जंगल में एक दांत वाले छोटे हाथी का, शिशु जो हाथी था उस हाथी का सर काट करके ले आए और वहाँ ला करके धड़ से उस सिर को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उस पर प्राणों का संचार किया। संचार करने के बाद वो बालक जागृत अवस्था में आ गया और माँ पार्वती उस बालक को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने पर भगवान शंकर ने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उस बालक का नाम गजानन, गणपति, एकदंत आदि अनेक नामों से नामकरण करके उस बालक को अग्र पूजा का अधिकार भी वहाँ पर
दिया गया। भगवान शंकर ने भी उस बालक को आशीष दिया और अन्य जो भी देव थे वे वहाँ पर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो श्री गणेश की जो कथा है शिव पुराण के अनुसार, यह मैंने आप लोगों के सामने रखी संक्षिप्त रूप में, क्योंकि कथाएं बहुत लंबी हैं, तथापि छोटी कथा को मैंने आप लोगों के सरलीकरण करके इस कथा को आप लोगों के सामने रखा। देवादिदेव भगवान गणेश सबके कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करे और गणेश का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। वेदव्यास जी ने 24 पुराणों का सृजन किया और सृजन करने के पश्चात व्यास जी के द्वारा विधिवत रूप से कि सनातन संस्कृति हमारी क्या है और इस संस्कृति का हम किस प्रकार से प्रचार और प्रसार करें। तो ये जो पुराण हैं ये हमारे आदर्श हैं, इनमें विभिन्न कथाएं उल्लिखित कर दी गई हैं। तो आज के अंश में शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा, अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कल मैं आपको अन्य पुराणों में भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा को लेकर के आऊँगा। आप देखते रहे गंगाराम सकलानी के